हाय एवरीवन। बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक पे आता हूँ सीधे। देखो 2019 में मैंने एक फर्म से स्विच करके एक बीपीओ को ज्वाइन किया। कुछ देर कुछ दिन काम करने के बाद 1-2 महीने मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि फ्लोर पे इतने सारे लोग हैं लेकिन 40 अबव वाले लोग काफ़ी कम नज़र आते हैं। बहुत ही रेयरली नज़र आते हैं। जो नज़र आते हैं वो सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे होते हैं या उससे ऊपर की पोजीशन पे होते हैं। जो टीएल लेवल पे या उसके नीचे लेवल पे बहुत ही शायद रेयरली कोई नज़र आया हो जो 40 अबव रहा हो। जो 40 अबव दिखते थे जब उनकी रियल एज पता चलती थी तो वो अपने 30s में होते थे, 35 to 40 में होते थे ऑफिशियली जो उनकी एज होती थी। तो मेरा ये क्वेश्चन था उस समय दिमाग में, जो मैं यहाँ पे भी पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर स्पेशली कोई एचआर में है तो वो ये कि क्या 60 साल की रिटायरमेंट एज एक कॉर्पोरेट जॉब में मिथ है? अगर ऐसा है तो 50 साल के ऊपर के लोग कहाँ जाते हैं? वो क्या करते हैं? क्या कॉर्पोरेट की लाइफ में मैक्सिमम 50 इयर्स की जॉब है ही? अ, देखो मेरा इस पे एक टेक था, कुछ मेरी एनालिसिस है, कुछ मैंने देखा है, कुछ आर&डी है। उससे जो मेरा लॉजिकल आउटकम निकलता है वो यही निकलता है जिस पे मैं काफ़ी हद तक श्योर हूँ। अगर आपका कोई डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हो तो प्लीज़ उसे भी मैच कराना। आप अग्री करते हो कि नहीं? ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आप एक रेगुलर एम्प्लॉय हो जैसे मैं हूँ, जो जिसका प्रोफाइल R2R है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है जिसकी, और जो प्रोडक्शन कर रहा है अभी के समय पे, जो लीडरशिप रोल में नहीं है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है, वो रेगुलर बीकॉम एमकॉम या किसी छोटे मोटे कॉलेज से एमबीए ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर्स में है उसका बिजनेस स्टेशन में। तो अगर वो ऐसे ही चलता रहता है और वो कोई भी न्यू स्किल सेट अपने में नहीं करता है, कोई ऑटोमेशन खुद नया स्किल सेट लर्न नहीं करता है, कोई ऑटोमेशन पावर बीआई या ऐसे भी है ना वगैरह पे कुछ लर्निंग नहीं है उसकी, तो मेरे को लगता है कि आप आउटडेटेड हो जाओगे समय के साथ। और 50 इयर्स के बाद आपके लिए शायद जॉब नहीं बचेगी इस लेवल की कॉर्पोरेट में, जिस लेवल की कॉर्पोरेट में अभी काम कर रहे हो। आपको किसी ना किसी बहाने से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, और जब आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो आप, ऐसा नहीं होगा कि जॉब आपकी चली जाएगी, आप स्ट्रगल करोगे। आप 6 महीने 7 महीने स्ट्रगल करने के बाद आपको किसी छोटी कंपनी में या किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल सकती है। जो जिस अगर छोटी कंपनी में आपको जॉब मिलेगी, आप फिर वही थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं सीखोगे, आपके ऊपर कुछ ऐसे प्रेशर्स आएंगे और ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी कि फिर आप लर्निंग करोगे। तो अगर अब आप एक रेगुलर एवरेज एम्प्लॉय हो, जैसा कि मैं अपने कोलिग्स को भी देखता हूँ कि कुछ भी, मैं खुद भी कह लूँ तो कुछ ऐसा नया नहीं कर रहा और क्वालिफिकेशन भी कुछ ऐसी एड ऑन नहीं कर रहा, तो हाँ ये बात सच है कि अगर आप प्लेन R2R कर रहे हो तो आपकी इस प्रोफाइल के साथ 50+ इयर्स पे आपके पास कंपनी को कुछ भी नया देने को नहीं है और आपकी जॉब जाने के बहुत चांसेस है। जॉब जाएगी तो आप दूसरी जगह अप्रोच करोगे, कुछ और नया दिमाग लगाओगे, कुछ स्ट्रगल करोगे और कुछ ना कुछ रास्ता अपने लिए निकाल लोगे, वो अलग बात है। लेकिन जैसे अगर मैं इसे एक स्टैंडर्ड जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब होती है या कुछ भी ऐसी जॉब होती है जिसमें 60 इयर्स एज ऑफ रिटायरमेंट बताई गई है, उससे कंपेयर करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप जिस पोजीशन पे आ रहे हो वो सारे काम करते हुए आपको 60 इयर्स की एज तक आपकी जॉब सेफ रहेगी, ऐसा नहीं। इसका सीधा सा देखो फंडा ये है, लॉजिक इसका मैं बताता हूँ। देखो कोई भी कंपनी तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, कोई भी जब किसी को हायर करता है ना तो वो कहीं ना कहीं ये देखता है कि हम इस पे कितनी कॉस्ट लगा रहे हैं और इससे कितना वैल्यू क्रिएशन हो रहा है। इंडिया में जो भी बाहर की कंपनियां आ रही हैं और आउटसोर्सिंग कर रही हैं अपने काम को, जिसकी वजह से आप बीपीओज में काम करो या फिनेंशियल सर्विसेज
यहाँ पे सेटअप कर रही हैं जिसमें आप काम कर रहे हो, तो उसका पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि उन्हें टैलेंट हायर करना है, उन्हें अफोर्डेबल टैलेंट हायर करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो हमेशा कॉस्ट के ऊपर वैल्यू कितनी आप एड ऑन कर रहे हो ये देखा जाता है। इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से चेंज होती रहेगी, जिसने जब भी ज्वाइन किया उस समय से आज तक में आपको काफ़ी चीज़ें चेंज दिखती होंगी, और स्पेशली आप पिछले 5-6 साल लगा लो, उसमें तो कुछ ज़्यादा ही आपको चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। उसके अलावा एक और सिचुएशन होती है, वो मैं बता रहा हूँ। देखो, आपने सारी स्किल सेट वगैरह अपनी अच्छी रखी है, आप अच्छी जगह से एमबीए हो, आपके पास सीए, एसीसीए या कुछ और क्वालिफिकेशन है, आपके पास दुनिया भर के तमाम फलान ढिकान सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आपकी जॉब जाने के चांसेस रहते हैं। उसका रीज़न क्या होता है मैं ये बता रहा हूँ। इस केस ये डिफरेंट केस है। इस केस में क्या होता है कि आप देखो, कंपनी ने आपको एज एन अफोर्डेबल टैलेंट आपको हायर किया है, तो जब आप उनके लिए अफोर्डेबल ही नहीं रह जाओगे, तो फिर वो आपको हायर क्यों करके रखेंगे? आपकी सैलरी उतनी हो चुकी है, जो भी आपको वो कॉम्पनसेशन पे कर रहे हैं वो मैच करते हैं उनके यूके के मैनेजर से। तो वो यहाँ पे आपको मैनेजर क्यों हायर करके रखेंगे? उनको उस कीमत पे आपसे बेटर टैलेंट मिल जाएगा। यानी यहाँ पे भी वही कंडीशन है, जितने पैसे आपको वो दे रहे हैं उसमें आप ऐसे टैलेंट हो कि जो कि बहुत यूनिक है, और आपके बराबरी का पैसा यूके वालों को देने के बावजूद वो क्या सोच रहे हैं कि इसको हायर करके रखो क्योंकि ये बहुत ही यूनिक टैलेंट है, तब तो आपकी जॉब सेफ है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ही ऐसा होता है। ठीक है, आप भी सबसे बड़े तुर्रम खां तो होगे नहीं, आपके जैसे हजारों पड़े होंगे जो आपसे कम पैसों में काम करने को तैयार होंगे। तो टोटल देखो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है सिंपल सा। कंपनी 50 की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होती कि 50 साल के बंदे को नहीं रखना। कंपनी की पॉलिसी यही होती है कि हमें अफोर्डेबल टैलेंट रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या कंपनी आप पे जितनी कॉस्ट लगा रही है, क्या उससे ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। अब इस केस में देखो, जनरली होता क्या है कि 40-50 के ऊपर के एम्प्लॉई होते हैं, वो जाते कहाँ हैं, वो दिखते कहाँ हैं। थोड़ा बहुत जो मैंने देखा वो यही समझ में आया कि देखो, जैसे मैं ही देख लूँ, अब मैं एक कभी भी स्विच करूँगा, मैं एक बीपीओ से एक एफएस में आया हूँ, और मान लो ये कैप्टिव ही है, एक तरह से कैप्टिव ही है एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ से मैं जब भी जाऊँगा, मैं ये मान के चलता हूँ मेरे लिए इंटरव्यू और भी ज़्यादा टफ होंगे, मेरे लिए कंपटीशन और भी ज़्यादा तगड़ा है। ठीक है, अगर मान लो रेफरेंस वगैरह से कोई मेरी जॉब लग जाती है, तो वहाँ पे चैलेंजेस मेरे लिए बहुत हायर होंगे। जो मैं अभी कर रहा हूँ, जिसको मैं सबसे बड़ा स्ट्रेस का काम और टेंशन का काम समझ रहा हूँ, वो सारी चीज़ें वहाँ पे जाने के बाद मेरे को छोटी लगनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरा प्रोफाइल अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरे को कुछ ना कुछ अपीलिंग प्रोफाइल शायद मिलेगा, या मेरे को इंटरव्यू के ड्यूरेशन में ही 5-6 महीने रगड़ने के बाद ये समझ में आएगा कि मेरे को क्या क्या चीज़ें अपनी बेटर करनी है, क्या स्किल सेट एड ऑन करने हैं, ताकि मेरे को इन फ्यूचर और अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और तब जाके मेरा कहीं इंटरव्यू क्वालिफाई होगा। रेफरेंस से नहीं होता, रेफरेंस होता तो सीधे मैं पोजीशन पहुंच जाऊंगा, और फिर मेहनत करूंगा ओवरकम करने के लिए चैलेंजेस को। ठीक है, और मैं इससे बड़ी कंपनी में जाने की कोशिश करूंगा। अगर इससे बड़ी कंपनी में नहीं जाता, तो किसी बीपीओ में अच्छी पोजीशन पे जाने की कोशिश करूंगा। हर जगह चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, जिसके लिए मेरे को स्किल सेट बढ़ानी पड़ेगी और सारी चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी। अभी का मेरा क्या फोकस है, अभी से मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा फोकस ये है कि देखो, मैं क्वालिफिकेशन बढ़ाने पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये लगता है, जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, सिंपल ऐसे अकाउंटिंग के डे टू डे काम करके और R2R वाले काम करके चांसेस हमेशा थोड़े से रिस्की रहेंगे।
ठीक है? आपको अगर आगे कुछ सोचना है, बेटर सोचना है, मेरे को अगर अपने को रिस्की सिचुएशन में नहीं रखना है, बाद में स्ट्रगल करके अपने लिए कुछ जॉब मैनेज नहीं करनी है, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मैं आगे एफपीएनए चला जाऊँ, दी बेस्ट है। मेरे पास अच्छी क्वालिफिकेशन हो जिसके बेसिस में कंसल्टेंट या किसी ऐसी लीडरशिप पोजीशन में पहुंचूं, वो सेफ है मेरे लिए। ठीक है? तो ऐसा करके मैं जैसे सोच रहा हूँ, आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे होगे। तो अगर आप अभी बहुत छोटे हो, जैसे 30 साल के नीचे के हो, तो आप अभी से इस पे वर्क ऑन करना शुरू कर सकते हो। कंपटीशन ही बढ़ाओगे हम लोगों का, लेकिन अभी से करो, इसमें कोई मसला नहीं है। आपको ये अ, अ, अभी से ही टारगेट करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप 30s में हो या 30 से थोड़े बहुत नीचे हो, तो आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा एक और टारगेट है क्वालिफिकेशंस लेना, और जॉब के अलावा भी कुछ चीज़ें मजबूत करना इन फ्यूचर। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, जब भी ऐसी स्ट्रगल की सिचुएशन आती है, तो उनकी किस्मत उनको किसी जॉब के से निकाल के उनको किसी न किसी तरफ, बिजनेस वगैरह की तरफ ले जाती है। तो ऐसी भी सिचुएशन होती है। तो कुल मिला के कहानी यही थी। पहला ये, कंपनी अफोर्डेबल टैलेंट ही हायर करती है, तो कभी ना कभी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। उम्र के हर पड़ाव पे, जॉब के हर पड़ाव पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। हर 5 साल 6 साल में आपको खुद ब खुद बढ़ जाना होगा सिचुएशन से, या फिर सिचुएशन आपको मजबूर कर देगी आपको बढ़ने के लिए, आपको स्किल सेट वगैरह इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप, या फिर आप जो है किसी और चीज़ में चले जाओगे, बिजनेस वगैरह कुछ देख लोगे, कुछ ना कुछ कर लोगे, कंपनी आपको निकालेगी नहीं, बस आपको मजबूर करती रहेगी अपग्रेड करने के लिए। अगर अपग्रेड नहीं करोगे, तो कोई ना कोई बहाना होगा, आप यहाँ से निकलोगे, कहीं और पहुँचोगे और अपग्रेड होके पहुँचोगे। तो क्या 60 साल की एज में रिटायरमेंट इन अ कॉरपोरेट इज अ मिथ? तो मैं यही कहूँगा कि अगर अभी की सिचुएशन में जैसे हो, जिन स्किल सेट्स के साथ हो, तो ये ट्रू है कि 60 साल की एज में रिटायरमेंट इज अ मिथ। ठीक है? आपको निकाल दिया जाएगा, फिर आप कोशिश करना चालू कर दोगे कि आप कैसे आप अपने लिए जॉब पा सकते हो। तो रियल क्वेश्चन इज, 50 साल की उम्र में आप अपनी जॉब कैसे सस्टेन कर सकते हो, या कोई कंपनी आपको क्यों रखना चाहेगी। और दूसरी बात ये है कि आप नॉर्मली, कोई भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय इतना अपग्रेड हो जाता है, चैलेंजेस उसके सामने इतने आते, स्ट्रगल्स आते, कि वो कुछ ना कुछ अपना रास्ता बना लेता है। तो बस यही है कि हाँ, मिथ है 60 साल की एज में अगर आप अपग्रेड नहीं हो रहे हो तो। थैंक यू।